यस डियर स्टूडेंट्स, मैं उस क्लास नाइन्थ के उस पेपर की बात कर रहा हूँ जो मैंने अभी 2 पार्ट्स में केस स्टडी तक कंप्लीट कर दिया था। और इस पेपर का पार्ट बी, क्योंकि पेपर बहुत लेंदी होता है, 36 क्वेश्चंस को जब बच्चा एक करने बैठता है तो 3 आवर्स का टाइम उसको दिया जाता है। मैंने इसलिए बच्चों को सेल्फ मोटिवेट करने के लिए, उनकी अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाने के लिए और बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए थे सैम्पल पेपर में। तो आप इसका पार्ट भी देख लीजिए किस तरह का तैयार हुआ है। सो लेट्स वी स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 21 सेम पेपर के। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी इन केस ऑफ इंटरनल चॉइसेस आर attempt anyone. Okay. So question number 21 is from that paper, write two rational number between 3/5 and 1/2. आप दोनों तरह से कर सकते हो, क्लास 8 से सीख के आ रहे हो, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। क्यूब ऑफ क्वेश्चन नंबर 22, क्यूब ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर कंटेन स्पेयर। देखिए एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर एक बास्केटबॉल रखी हुई है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ गैप। तो आपको करना क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर का वॉल्यूम आपको माइनस कर देना है। और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। एंड क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब। और इससे आपको प्रॉब्लम केवल यहाँ आएगी कि जब आप पूछोगे सर इसकी रेडियस क्या होगी, तो मैं आपको बता देता हूँ। जो आपकी एज है किसकी, क्यूब की 4 सेंटीमीटर, तो इसका हाफ कर दीजिए, तो रेडियस आप रख देना 2 सेंटीमीटर। एंड सॉल्व इट एंड राइट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। Height of a cone is 16 centimeter and its base radius is 12. Find the curved surface area of cone used. Pi is equal to this. Pi RL is the curved surface area of a cone. बट इसमें आपको R दिया है और H दिया है, तो आपको फॉर्मूला लगा करके L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर से आपको फाइंड आउट करना है क्या, L। और जैसे ही L आ जाएगा, पुट द वैल्यू इन दिस फार्मूला, इट विल बी द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। पाई की वैल्यू बस याद रखिएगा, 22/7 नहीं रखना है, इसमें 3.14 रखना है। 23 क्वेश्चन है, x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ ए एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4a माइनस 9। फाइंड द वैल्यू ऑफ a। वेरी सिंपल। नाउ यू हैव टू लेट हियर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू -1। सो जब x इज इक्वल टू -1 आप इस पॉलिनोमियल में वैल्यू पुट करेंगे, तो ये -1 पुट करते ही इक्वल टू क्या लगा देना है यहाँ पे, 0। और जब सबको सॉल्व करोगे तो एक ही एक डेफिनेट वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ये चैप्टर 1 से दिया हुआ है, सिंप्लीफाई √45 माइनस 3√20 प्लस 4√5, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 45 के 3 × यानी कि इसे अब हम क्या लिख सकते हैं, 3√5, इस तरह से 3√5। दूसरा है आपका -3√20, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × 2 × 2 × 2 × 5 यानी 6√5। यस, तो आ गया माइनस का 6√5। अब ये सिंप्लीफाई होने जा रहा है, लास्ट स्टेप बचा हुआ है आपका 6√5 के बाद। अब आप इसमें 4√5 प्लस का रख दीजिए जो कि गिवन में दिया हुआ है। पॉजिटिव √5 अलग कर लीजिए, ये पॉजिटिव हो जाएंगे। 7 - 6 करोगे, आंसर विल बी ओनली √5। जो इजी था, जल्दी था, कैलकुलेशन कम था, तो मैंने आपको बता दिया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πRh। 2πRh इज इक्वल टू में कितना लिखना है आपको, 4.4। अब आपको सभी की वैल्यू उठा करके रखनी है और आपको h फाइंड कर लेना है। आंसर जरूर सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइएगा, ताकि मुझे पता चले कि मेरे बच्चे वाकई में मैथ्स में इंटरेस्ट ले रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, द पॉइंट 34 लाइज ऑन द ग्राफ। कुछ नहीं करना है आपको, x की वैल्यू क्या रखना है इसमें 3 और y की वैल्यू क्या रखना है 4। तो 3 रखेंगे तो 3 जगह क्या हो जाएगा 9। 9 - 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर क्या आएगा 4a। तो आप वैल्यू पुट करके मुझे फाइंड ए की वैल्यू जरूर लिख करके दिखाइए कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 26, वैल्यू ऑफ ए इज दिस। तो मुझे पता चलेगा कि बच्चे वाकई इंटरेस्ट लेकर के कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27, कोई स्टूडेंट नहीं छोड़ेगा। ड्रॉ द ग्राफ। क्यों, क्योंकि ग्राफ आपको अपने इन्विजिलेटर से लेना है और आपको इस तरह की 2 टेबल बना लेनी है। और एक टेबल बना लीजिएगा एक्स वाई करके, और इसमें कोई 2 कोऑर्डिनेट निकाल लीजिएगा और उसको पॉइंट प्लॉट कर दीजिएगा ग्राफ पेपर पर।
पक्का एक स्ट्रेट लाइन आएगी, उसके ऊपर ये इक्वेशन लिख दीजिएगा, आपको पूरे फुल 3 में 3 मार्क्स मिलेंगे, कोई भी स्टूडेंट छोड़ेगा नहीं, रिमेंबर मी। क्वेश्चन नंबर 28, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। सब बच्चों को पता है कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है तो डिनोमिनेटर के इस पार्ट से अपोजिट साइन लेकर के 6 माइनस 4√3 का क्या करना है, मल्टीप्लाई, एंड 6 माइनस 4√3 से क्या करना है, डिवाइड। और जब ऐसा करते हैं तो डिनोमिनेटर में एक ही आइडेंटिटी अप्लाई होती है, कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, सो इट विल बी 6 6 36, 4 4 या 16, 3 या 48, नेगेटिव आएगा। और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आप जो भी वैल्यू आए बस आप यहाँ पर रख दीजिएगा। ये मैं कैंसिल करता हूँ क्योंकि डिलीटिंग सिलेबस में इसका शायद क्यूब का फॉर्मेट आपके सिलेबस में इस साल नहीं है, बट नेक्स्ट ईयर के लिए बड़ा अच्छा काम का है आपका। इसमें दोनों आइडेंटिटी बहुत अच्छी तरह से अप्लाई की गई हैं, बट आफ्टर द एग्जामिनेशन यू हैव टू लर्न इट। इन द गिवन फिगर ए बी सी डी ई एफ आर 3 लाइन्स। क्वेश्चन नंबर 30 लिया है मैंने। कॉन्करेंट पॉइंट क्या होता है, जहाँ से सभी लाइनें पास होती हैं, दिस इज योर कॉन्करेंट पॉइंट। फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। कुछ नहीं करना है, 2y अगर ये है तो ये भी आपका 2y हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अब आप इस लाइन ए बी को लीजिएगा और इसके ये तीनों एंगल का सम लीनियर पेयर से करिएगा, कितना हो जाएगा, 5 2 7 2 9y इज इक्वल टू 180 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20। प्लीज डू इट फास्ट, 3 मार्क्स, बिल्कुल सिंपल। ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच पी क्यू आर एट्स आर मिड पॉइंट ऑफ द साइड। देखिए, एक आप गिवन लिखिएगा, गिवन के बाद 2 प्रूव लिखिएगा और ये फिगर बनाइएगा। ए बी सी डी ये आपका क्वाड्रिलेटरल है, इस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी के मिड पॉइंट्स गिवन में दिए गए हैं। बताओ कौन कौन सा है, पी आपका ए बी का हो गया, ये मिड पॉइंट हो गया, ध्यान से देखते जाइए, मैं इसको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। क्यू आपका ये हो गया, आर आपका ये हो जाएगा और एस ये हो जाएगा। अब उसका कहना ये है कि प्रूव करके बताइए कि ये पी क्यू आर एस क्या है, आपका पैरेललोग्राम है। तो आप डॉट डॉट करके ए सी को ज्वाइन कर दीजिएगा। ट्राइंगल ए बी सी में आप क्या अप्लाई करेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम, बिकॉज पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ सी, so therefore PQ is parallel to the AC and PQ is parallel to the half AC. नंबर 1। सेम ट्राइंगल ADC में करेंगे आप, यहाँ लिखेंगे S is the midpoint of AD, R is the midpoint of DC, therefore RS is parallel to the AC and RS is equal to half of AC by midpoint theorem. From first and second से आप लिख देंगे PQ is parallel to the SR and PQ is equal to SR. Two opposite sides of PQRS are equal, therefore PQRS is a parallelogram. You can do it. Construct a triangle ABC in which BC is 5 cm, angle B 75 degree and AB plus AC is 9 cm. इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर हिंट करके बता देता हूँ। सम ऑफ टू साइड्स दिया हुआ है, आप रफ फिगर बनाए ना बनाए, अब तो प्रैक्टिस में भी आ गया और हम लोगों ने PT3 में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछे हैं। बिल्कुल एक लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा और उस लाइन को लिखिएगा BC कितने सेंटीमीटर हो जाएगी आपकी, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, नो डाउट। इस पर एंगल कितने का बनाइएगा, 75, पहले बनाइएगा 150 का, उसको बाइसेक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। तो आपको मैंने जो बोल दिया उसको आप करते जाइए और ये लाइन थोड़ा लंबी ड्रॉ करिए क्योंकि इन दोनों का सम 9 सेंटीमीटर आपको यहाँ कट करना पड़ेगा, करेक्ट। इसको ले लीजिए पॉइंट P और ज्वाइन कर दीजिएगा PC को। अब आप PC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो इसको बाइसेक्ट करेगा इस तरह से, ये। तो अगर ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है तो अब आपको ये पॉइंट मिल गया A और जैसे ही आप ज्वाइन कर देंगे तो ये बन जाएगा AC। ये आपका 75 डिग्री था तो ट्राइंगल ABC आपका हो गया BC 5 सेंटीमीटर, एंगल भी 75 डिग्री और AB एंड AC का सम आपका 9 ही आएगा। बिकॉज जस्टिफिकेशन में अगर आप करेंगे तो आप लिखेंगे ट्राइंगल AMP कॉन्ग्रेंट टू द ट्राइंगल AMC, नो डाउट, इट विल बी क्लियर। फाइनल लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू AP, नो डाउट। नेक्स्ट है 30 सर्कुलर प्लेट्स ईच ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। कुछ मत करना, प्लेट्स ऐसी रखते जाना और इस तरह से ये इस तरह से रखते चले जाओगे तो ये इस तरह के सिलेंड्रिकल डिजाइन में, कई पार्टियों में भी आपने देखी होगी ये प्लेट्स। सभी की साइड कितने सेंटीमीटर, एज कितना है सभी का, डेप्थ वो प्लेस एंड उसने कहा है थिकनेस 3 सेंटीमीटर, तो 30 की कितनी हो जाएगी, 90 सेंटीमीटर। तो ये हाइट हो जाएगी आपकी। रेडियस इसने 14 दे दी है, वेरी गुड।
अब आपसे वो पूछ क्या रहा है, याद रखिए पाई की वैल्यू क्या लेनी है, 22/7 टोटल सरफेस एरिया। तो सुनिए, सबसे पहले आप निकालेंगे 2πRH कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टू बेसिस, यानी कि सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया ये हो जाएगा। 2πr अगर कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में H+R आ जाएगा, और वैल्यू याद रखिएगा H आपकी 90 सेंटीमीटर रहेगी और रेडियस 14 रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, मैं बता देता हूँ, बहुत सिंपल है कि ये फिगर जो बना हुआ है डी और ई पॉइंट्स दिए गए हैं ऑन साइड BC पर है, ट्राइंगल ABC सच दैट BD इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए ये BD आपका इसके इक्वल दिया हुआ है, AD, ये क्वेश्चन भी मैंने कई बार पूछा है, AD इज इक्वल टू AE ये गिवन में दिया हुआ है, ये देखिए डॉट लगा दिया। आपको ट्राइंगल ये लास्ट वाले ये ट्राइंगल आपको दोनों को कॉन्ग्रेंट करना है, 1 मिनट का काम है, मैं बता देता हूँ। अगर आपकी ये अपोजिट साइड दोनों इक्वल हैं तो आप ये कर लीजिएगा अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, एंगल 1 इज इक्वल टू 2 कर लिया ना, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस एंगल 1, ध्यान से सुनिएगा, और ये भी कितना हो जाएगा इधर वाला, ये भी हो जाएगा 180 माइनस एंगल 2। अब क्योंकि आपका 1 2 दोनों इक्वल है तो 180 यानी कि ये एंगल 180 माइनस 1 विल बी इक्वल टू द 180 माइनस एंगल 2, और AD आपका AE के इक्वल है और BD आपका EC के इक्वल है, तो ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रेंट टू द ट्राइंगल AEC बाय SAS कॉन्ग्रेंसी रूल, जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। सेम पैटर्न पर ये क्वेश्चन दिया हुआ उन्होंने, ये देखिए ये आपका BA है, ये देखिए ये अगर इसके इक्वल हो गया और ये 90 का गिवन है तो ये 45 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, वेरी गुड। अगर ये 45 हो गया तो ये भी आपका दिया हुआ है, ये अपोजिट साइड इक्वल गिवन में दी गई है, ये 90 डिग्री है तो ये भी 45 हो गया कि नहीं हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये पता लगाना है कि क्या ट्राइंगल ABC आपका किसके इक्वल है, यहाँ से पता लगाइएगा, BF आपका CE के इक्वल दिया हुआ है, ध्यान से देखो ये है, इसमें FC बोथ साइड ऐड कर दीजिएगा तो BC आपका किसके इक्वल हो जाएगा, FE के, और एंगल B आपका 45 है, B के करस्पॉन्डिंग में ये भी 45 हो जाएगा, C 45 है, ये भी 45 हो जाएगा। ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट बाई ASA कॉन्ग्रेंसी रूल। स्टैटिक्स का ये क्वेश्चन है, आपको बहुत सिंपल है क्योंकि आपको डाटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में बनाना है। तो सबसे पहले ब्लड ग्रुप में पहले A को आप कैलकुलेट करिए, B को कैलकुलेट करिए, फिर इसके बाद AB है और लास्ट में आपका O है। बस बड़े आराम से आप यहाँ काउंट करते जाइए, टैली मार्क्स लगाते जाइए, यहाँ फ्रीक्वेंसी लिखते जाइए, तो ये आपकी टेबल बन जाएगी। इसके बाद वो पूछता है विच इज़ द मोस्ट कॉमन, जो कॉमन ब्लड ग्रुप है वो कौन सा है, रेयर एंड रेयरेस्ट कौन सा है, राइट, ब्लड ग्रुप अमंग दिस स्टूडेंट्स। तो आप इसको बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हो, पहले आप ये टेबल बना लीजिएगा। ये थ्योरम पूछी गई है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल, ये फिगर बनेगा, the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle, ऐसे बनेगा ये ऐसे। ये अगर आपका x है तो ये इसका डबल हो जाएगा 2x। इसके 3 फिगर बनते हैं, एक होता है जब ये आर्क AB क्या हो, माइनर हो, जब ये आर्क AB सेमी सर्कल हो, और जब आर्क AB आपकी मेजर आर्क हो। सो स्टूडेंट्स प्लीज़, ये सारे क्वेश्चन आपके किए हुए हैं, बट मैंने आपको रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को करने को दिए हैं। आप इनको पेन पेपर से ही सॉल्व करिएगा, और मैं गारंटी देता हूं कि आप में से कोई भी स्टूडेंट्स 9th में फेल नहीं हो सकता है अगर ये तीनों वीडियोस के सारे क्वेश्चन उसने सीख लिए तो। सो फाइनली आप ज़रूर इसको दूसरे बच्चों को सिखाइए, दूसरे बच्चों को वीडियो भेजिए, लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर करवा दीजिएगा, ताकि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं और दिन दूनी रात चौगुनी करके बढ़ते रहें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।